हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम आज बाइबल में से पढ़ेंगे आत्मा के फलों के बारे में। गलातियों उसका 5 अध्याय 22 और 23 आयत में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये आत्मा के 9 फल हैं। तो आइए हम इनको एक एक करके समझेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेम के बारे में। प्रेम, यीशु मसीह ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। तो आज हमें भी क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे की सहायता करनी है। और जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, हमें भी दूसरों से क्या करना है? प्यार करना है। और इसका हम पढ़ेंगे रोमियो 5 में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जो पवित्र आत्मा हमें मिला है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में है। तो इसलिए अगर हमारे अंदर प्रेम है परमेश्वर का, तो हमें भी दूसरों के साथ क्या करना है? प्रेम करना है। दूसरा है आनंद, प्रसन्नता, जो परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह, आशीष, प्रतिज्ञा और उसके निकट रहने वालों पर आधारित है और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को मिलती है। हालेलुया। आनंद जो है खुशी, स्वर्गीय आनंद, क्योंकि आजकल दुनिया आनंद ढूंढ रही है, खुशी ढूंढ रही है, मगर असली जो आनंद है, जो खुशी है, वो किसके पास है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके पास वो खुशी, वो आनंद, वो आत्मिक आनंद, वो संतुष्टि उनके पास है। तीसरा है शांति, मन और हृदय की शांति, जो तब प्राप्त होती है जब यह ज्ञात होता है कि विश्वासी और परमेश्वर के बीच सब कुछ अच्छा है। जब हम यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, अपना संबंध बना लेते हैं, तो हमें यीशु मसीह शांति देता है। क्योंकि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हें शांति मिले। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो 15:33 में लिखा है, शांति का परमेश्वर तुम सब के साथ रहे। हालेलुया। जो वो है परमेश्वर, वो शांति का परमेश्वर, वो हमें शांति देता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:23 में भी इस प्रकार लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहें। परमेश्वर हमें शांति देता है, यीशु मसीह हमें शांति देता है। तो वो चाहता है कि जब वो हमें लेने के लिए आए, दूसरा आगमन जब हो, तो हम निर्दोष पाए जाएं। चौथा है धीरज, सहनशील, क्रोध करने में विलंब करने वाला, मतलब सह लेना दूसरों का। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको धीरज के साथ सहना। इसके लिए हम पढ़ेंगे इफिसियों 4:2, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। कैसे सह लो? धीरज धर कर। अगर हमें कोई गलत बोलता है, हम पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाता है, या कोई हमें
बुरा भला कहता है तो कई बार हमें दुख लगता है इंसान होने के नाते, मगर परमेश्वर यीशु मसीह हमसे क्या कह रहा है कि धीरज धर कर सह लो। जब हम धीरज धर कर सह लेंगे तो यीशु मसीह हमें उसके प्रतिफल हमें देगा और हमें आशीष और बरकतें देगा। इब्रानियों 12:1 में ऐसा लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। कौन सी दौड़? हमें स्वर्ग पाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है काय के लिए? एक दौड़ दौड़ने के लिए, पाप से बचने के लिए। जब हम पाप से, क्योंकि कई ऐसे पाप होते हैं जो हमें उलझा देते हैं, हम कई बार सोचते हैं कि नहीं ये पाप नहीं है, मगर वो पाप है। कुछ भी जो हम चोरी छुपे या गलत विचार से करते हैं तो वो पाप है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। तो आज हमें यीशु मसीह क्या कह रहा है कि उस दौड़ में तुम धीरज के साथ दौड़ो कि हम कहाँ जाएं? स्वर्ग जा सके। 5वां फल है कृपा। किसी को दुख ना पहुंचाना, कृपा करनी, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, उस पर कृपा करनी, उस पर दया करनी। इफिसियों 4:32। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह ने हमारा मेल पिता से करवाया और हमारे गुनाहों के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहा दिया, हम पर कृपा की, हम पर दया की, तो आज हमसे भी वो कह रहा है कि अगर कोई गलत करता है तो उसको क्या करो? क्षमा करो, क्योंकि अगर हम क्षमा करेंगे तो हमें भी क्षमा मिलेगी। आगे हम पढ़ेंगे 6, भलाई। सच्चाई और धार्मिकता के लिए उत्साह और बुराई के लिए घृणा करना। यह दूसरों पर दया करने के द्वारा प्रकट की जा सकती है ना। जैसे सच्चाई, भलाई करना, हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए। धार्मिकता के लिए उत्साह होना चाहिए, मतलब अच्छे काम, धर्म के काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए हमारे अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए कि हमें अच्छे काम करने हैं। और अगर कोई बुरा कर रहा है और बुरा करने वाले से घृणा नहीं करनी है, उसको बुरा जो वो कर रहा है उससे घृणा करनी है, उसको समझाना है कि नहीं भाई बहन ये गलत है। तो बुराई से घृणा करनी है, क्योंकि यीशु मसीह पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं करता है। इसलिए हमें क्या करना है? सच्चाई और धार्मिकता के लिए उत्साह और बुराई से घृणा करनी है, ठीक है। और दूसरों पर दया करनी है और उनका भला करना है, उनको स्वर्ग की ओर लेके जाना है। 7वां है विश्वास, क्योंकि विश्वास से ही हम जीवित हैं, है ना। विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहता है। विश्वास के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत काम होता है, हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। हम जो भी विश्वास के साथ जब यीशु मसीह के चरणों में आते हैं तो प्रभु हमें क्या करता है? आशीष और बरकतें देता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 6:12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है, और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार कर। हालेलुया। हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है। कई लोग बोलते हैं कि हम बहुत विश्वास करते, मगर हमें चंगाई नहीं मिलती। क्यों नहीं चंगाई मिलती? क्योंकि उनके विश्वास में कमी होती है। तो आज वचन हमें क्या कह रहा है कि हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है, और बहुतों के सामने जो हमारे जीवन में गवाही हुई है, जो हमें चंगाई मिली है, जो हमें आशीष मिली है, एक रोज़ नया दिन यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में देता है कि हम उसके नाम में आगे बढ़ें। तो उसको क्या करना है? बहुतों के सामने अंगीकार करना है ना। कई बार हम सोचते हैं हमारा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, वो नहीं। आप देखो कि आपको यीशु मसीह रोज़ एक नया दिन दे रहा है, तो उस विश्वास को कायम बने रहो,
उस विश्वास में कायम बने रहो, उसकी अच्छी कुश्ती लड़ो। और जब हम विश्वास करेंगे तो हमारी हर मनोकामना, हर हमारी चाहत को यीशु मसीह पूरा करेगा। 8वां है नम्रता, मतलब हलीम होना, नम्र होना। अपने दिल में अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो उसको देख के अपने मन में नम्रता आनी चाहिए। उसके प्रति हमें उसकी हेल्प, उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 2:25। और विरोधियों को नम्रता से समझाएं, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे और वो भी सत्य को पहचाने। हालेलुया। मतलब अगर कोई आपका विरोध कर रहा है, कोई लोग बोलते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं तो लोग हमारा विरोध करते हैं, तो अगर वो आपका विरोध कर रहा है तो उसको क्या करना है, उसको समझाना है विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ उसको समझाना है। हो सकता है कि आपके नम्र व्यवहार को देखकर वो भी मन फिरा ले और सत्य को पहचाने। सत्य मतलब यीशु मसीह को पहचाने और वो भी स्वर्ग राज्य में हिस्सेदार बन सके। 9वां है संयम, मतलब अपनी इच्छाओं पर, अपनी भावना पर, वासना पर संयम, कंट्रोल करना, है ना। और अपने जीवन साथी के साथ ईमानदार रहना, वफादार रहना। यीशु मसीह आज हमसे कहता है कि हमें वफादार रहना चाहिए हर एक किसी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ। हमें क्या करना है, वफादार रहना है। संयम, जब हम अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि कई बार हमारे मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं पाप करने वाले, मगर हमें वो पाप नहीं करना है। उस पर संयम मतलब उस पर कंट्रोल पाना है। इसके लिए 1 कुरिन्थियों 7:9 में लिखा है, परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करें। क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें विवाह करना चाहिए, शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो संत पौल यहाँ कह रहा है भी अगर आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप विवाह कर लो। विवाह करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, मगर अपने जीवन साथी के साथ, अपने पति पत्नी के साथ वफादार रहना है। संयम, अपने आप पे कंट्रोल, अपनी भावनाओं पर, अपनी वासना पर हमें कंट्रोल करना है ना। तो उसी का हम 1 कुरिन्थियों 9:25 भी पढ़ेंगे। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए यह सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। मतलब जब एक पहलवान जो वो कुश्ती